हमारे चैनल अंतर्मुख में आपका स्वागत है। सोचिए, आप अपनी 11 साल की बेटी के साथ बैठे हैं और आप लोग मिलकर एक कहानी लिख रहे हैं। कहानी का एक किरदार है समांता, जो एक द्वीप पर फंस गई है, और फिर आपकी बेटी कुछ ऐसा करती है जो सीधा किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। अच्छा, क्या करती है वो? वो लैपटॉप पर सीधे समांता को एक सवाल टाइप करती है, तुम्हें कैसा लग रहा है, और समांता जवाब देती है। अरे वाह! हाँ, वो एआई जो समांता है, वो ना सिर्फ बताती है कि वो डरी हुई है, बल्कि कहानी को आगे बढ़ाने में भी मदद करती है। ये कहानी है सलमान खान और उनकी बेटी दिया की। और सलखान के लिए ये वो पल था जिसने शिक्षा को लेकर उनकी पूरी सोच ही बदल दी। बिल्कुल। और ये छोटी सी कहानी शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो बहस चल रही है, उसके दो बिल्कुल अलग सिरों को पकड़ती है। हाँ, एक तरफ सलखान जैसे लोग हैं जो इसे एक बहुत बड़े मौके की तरह देख रहे हैं, एक क्रांति, और दूसरी तरफ शिक्षक हैं, विशेषज्ञ हैं जो इसे लेकर बहुत गहरी चिंताएं जता रहे हैं। सही बात है। तो आज हम इन्हीं दो दुनियाओं की पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास दो स्रोत हैं। एक तो है सलखान की किताब ब्रेव न्यू वर्ड्स, उसकी भूमिका, जहां वो एआई को लेकर अपना पूरा उत्साह बताते हैं। हाँ, और दूसरा स्रोत है एक ऑनलाइन एजुकेशन फोरम पर हुई एक लंबी गर्मागरम बहस, जहां टीचर और शिक्षा से जुड़े लोग अपने अनुभव, अपनी चिंताएं और अपने डर भी साझा कर रहे हैं। तो हमारा मिशन साफ है, हमें इन दोनों नजरियों को गहराई से समझना है। क्या एआई सच में हर बच्चे के लिए एक पर्सनल ट्यूटर बन सकता है, जैसा सलखान का सपना है, या फिर ये अमीरों और गरीबों के बीच की खाई को और भी ज्यादा चौड़ा कर देगा, जैसा कि शिक्षकों का डर है? चलिए यहीं से शुरू करते हैं। सलखान इतने ज्यादा आशावादी क्यों हैं? मतलब उनकी बेटी वाली कहानी सिर्फ एक मजेदार किस्सा तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिखाती है कि एआई सिर्फ एक सवाल जवाब की मशीन नहीं है, बल्कि एक क्रिएटिव पार्टनर बन सकता है। और ये उनके बहुत पुराने मिशन से जुड़ता है ना? हाँ, खान एकेडमी का लक्ष्य हमेशा से यही रहा है, दुनिया में किसी को भी कहीं भी मुफ्त और वर्ल्ड क्लास शिक्षा देना। उनका सपना था कि हर छात्र को एक निजी ट्यूटर मिल सके, जो हमेशा से बहुत महंगा और नामुमकिन सा लगता था। बिल्कुल। और सलखान के लिए एआई इस सपने को सच करने का होली ग्रेल है, वो सबसे बड़ी चीज जिसका वो शायद इंतजार कर रहे थे। ये वो टेक्नोलॉजी है जो बेहतरीन ट्यूशन, जो अब तक बस कुछ अमीर लोगों तक ही सीमित थी, उसे दुनिया के हर बच्चे तक पहुंचा सकती है। ये शिक्षा में बराबरी लाने का सबसे बड़ा जरिया हो सकता है। लेकिन ये आइडिया तो नया नहीं है। साइंस फिक्शन में तो ये दशकों से है। सही बात है। द डायमंड एज या एंडर्स गेम जैसे उपन्यासों में ऐसी टेक्नोलॉजी की कल्पना बहुत पहले की गई है, लेकिन वो कल्पना थी। असली बदलाव तब आया जब खान ने खुद GPT-4 की क्षमता को अपनी आंखों से देखा। हाँ, ये हिस्सा तो वाकई हैरान करने वाला है। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने GPT-4 को कॉलेज लेवल का एक मुश्किल सवाल दिया, बायोलॉजी का सवाल था शायद। हाँ, बायोलॉजी का, तो एआई ने ना सिर्फ सही जवाब दिया, बल्कि एक अच्छे टीचर की तरह समझाया भी कि जवाब सही क्यों है और बाकी ऑप्शन गलत क्यों हैं। और बात यही खत्म नहीं हुई। नहीं, उसने फिर खुद उसी तरह के नए सवाल भी बना दिए। ये सिर्फ जानकारी देना नहीं था, ये तर्क और समझ की एक नई गहराई थी। बिल्कुल। और यहीं से उन्हें लगा कि ये अब हकीकत बन सकता है। इसके बाद खान एकेडमी में एक हैक एआई थॉन हुआ, एक तरह का कंपटीशन, ये देखने के लिए कि एआई को शिक्षा में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और वहां से कमाल के आइडिया निकले, जैसे एआई शिक्षकों के लिए लेसन प्लान बना सकता है, छात्रों के साथ किसी टॉपिक पर बहस करने वाला पार्टनर बन सकता है, या छात्रों के लिखे हुए निबंध पर तुरंत फीडबैक दे सकता है। ये सब वो काम हैं जिनमें शिक्षकों का बहुत ज्यादा समय जाता है। और यहीं पर वो विचार आता है जिसे सलखान बार बार दोहराते हैं कि एआई शिक्षकों की जगह नहीं लेगा। हाँ, आइडिया ये है कि एआई सारे रूटीन काम संभाल लेगा, जिससे टीचर को उन कामों के लिए ज्यादा समय मिलेगा जहां इंसानी स्पर्श की जरूरत होती है। जैसे छात्रों से व्यक्तिगत रूप से जुड़ना, उनकी इमोशनल जरूरतों को समझना, उनकी मेंटरिंग करना। तो ये एक बहुत ही आकर्षक और आशावादी तस्वीर है ना? बिल्कुल। एक ऐसा भविष्य जहां हर बच्चे के पास अपना एआई ट्यूटर है और हर टीचर के पास अपना एआई असिस्टेंट। सुनने में तो ये एक आदर्श दुनिया लगती है, पर क्या ये हकीकत से मेल खाती है? मतलब जो शिक्षक हर रोज क्लासरूम में है, वो क्या सोच रहे हैं? हमारे दूसरे स्रोत में उस ऑनलाइन फोरम पर कहानी बिल्कुल अलग नजर आती है। वहां का माहौल उत्साह वाला कम
और चिंता वाला ज्यादा है। क्या है सबसे बड़ी चिंता? सबसे बड़ी और शायद सबसे पहली चिंता बराबरी को लेकर ही है। शिक्षकों को डर है कि एआई शैक्षिक अंतर को कम करने के बजाय और ज्यादा बढ़ा देगा। एक टीचर ने फोरम पर बहुत सीधी और चुभने वाली बात लिखी है। गरीब बच्चों को एआई पढ़ाएगा, अमीर बच्चों को एक इंसान की मदद के साथ एआई पढ़ाएगा। ओह, ये डर बहुत गहरा है। और लगभग हर दूसरी टिप्पणी में ये नजर आता है। एक मिनट, मैं यहाँ रोकना चाहूंगा। ये सिर्फ एक डर नहीं है ना, ये उनके पिछले अनुभवों पर आधारित है। सही बात है। कई शिक्षकों ने लिखा है कि कैसे पब्लिक स्कूलों में नई नई टेक्नोलॉजी को बिना किसी ट्रेनिंग या समर्थन के बस लागू कर दिया जाता है। हाँ, उन्हें बस नए टैबलेट्स या स्मार्ट बोर्ड्स थमा दिए जाते हैं और उम्मीद की जाती है कि वो खुद ही सब कुछ सीख लेंगे। नतीजा ये होता है कि टीचर संघर्ष करते रह जाते हैं और वो टेक्नोलॉजी कुछ सालों में कबाड़ बन जाती है। बिल्कुल सही पॉइंट है। और इसी से जुड़ी दूसरी बड़ी चिंता इंसानी जुड़ाव के खत्म होने की है, ह्यूमन टच की। हाँ, कई शिक्षकों का मानना है कि आज के बच्चों को स्क्रीन पर और ज्यादा समय बिताने की नहीं, बल्कि असली व्यक्तिगत अनुभवों की जरूरत है। वो चाहते हैं कि बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, संगीत बनाएं, खेलें, कूदें। और इसी फोरम पर एक टीचर ने सलखान के अपने वीडियोस के बारे में एक बहुत सटीक बात कही। अच्छा। उन्होंने पूछा कि सलखान के वीडियोस इतने पॉपुलर क्यों हैं? इसलिए नहीं कि वो परफेक्ट हैं, बल्कि इसलिए कि उनमें उनका व्यक्तित्व झलकता है। हाँ। वो पढ़ाते हुए गलतियां करते हैं, सोचते हैं, फिर उन्हें सुधारते हैं, ठीक एक असली टीचर की तरह। ये इंसानी पहलू ही सीखने को दिलचस्प बनाता है। डर यह है कि एआई शिक्षण को एक जैसा, रोबोटिक और नीरस बना देगा और शिक्षकों की अपनी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है कि हम बच्चों को सिखा क्या रहे हैं। और एक और गहरी चिंता जिसे फोरम पर बार बार उठाया गया, वो है सोच को आउटसोर्स करने की। मतलब अगर मशीन ही छात्रों के लिए सोचने का काम करने लगेगी, हाँ, लिखने, रिसर्च करने, समस्याओं को सुलझाने, तो छात्र खुद सूचना कैसे सीखेंगे? क्या हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो बिना एआई के कुछ भी नहीं कर पाएगी? एक टीचर ने तो इसे बच्चों के लिए दिमागी जहर तक कह दिया। ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसी से जुड़ा एक और तर्क ये भी आया कि शायद हमें अपने सिलेबस को ही पूरी तरह से बदलने की जरूरत है। हाँ, एक शिक्षक ने लिखा कि शायद अब शेक्सपियर की हर लाइन को रटने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जानकारी तो एआई एक सेकंड में दे देगा। इसके बजाय हमें बच्चों को टिकाऊ कौशल सिखाने चाहिए, ड्यूरेबल स्किल्स। और ये ड्यूरेबल स्किल्स क्या हैं? ये हैं क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रचनात्मकता और सबसे जरूरी दूसरों के साथ मिलकर काम करना, सहयोग। ये वो इंसानी कौशल हैं जिनकी जरूरत एआई से भरी दुनिया में सबसे ज्यादा होगी। इंटरनेट का उदाहरण यहाँ बहुत सटीक बैठता है। हाँ, कई लोगों ने इसका जिक्र किया। जब इंटरनेट आया था, उसे भी ज्ञान का एक ऐसा ही चमत्कार माना गया था। लगा था कि अब सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हाँ, लेकिन हुआ क्या? उसने जानकारी तो दी, लेकिन साथ में गलत सूचना, नफरत और कई दूसरी सामाजिक समस्याएं भी पैदा की। चिंता यह है कि एआई के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। ये एक बहुत शक्तिशाली टूल है, पर अगर हमने इसे बिना सोचे समझे अपनाया, तो इसके नतीजे बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? हमारे पास ये दो बिल्कुल विरोधी विचार हैं। एक तरफ सलखान का सपना है और दूसरी तरफ शिक्षकों का डर है। इनमें कोई बीच का रास्ता है? कोई संतुलन कैसे बनाया जाए? ये ध्यान देना जरूरी है कि सलखान भी अपनी किताब में खतरों को स्वीकार करते हैं। वो ऐसा नहीं कह रहे कि सब कुछ बढ़िया ही होगा। अच्छा। वो धोखाधड़ी, नौकरियों के जाने और डेटा प्राइवेसी जैसी चिंताओं के बारे में खुलकर बात करते हैं, तो वो भी इन खतरों को समझते हैं। और फोरम पर एक यूजर ने एक बहुत ही समझदारी वाली बात कही। उन्होंने कहा कि हमें सलखान के लंबे समय के विजन और स्कूलों द्वारा इसे तुरंत गलत तरीके से लागू करने के बीच का फर्क समझना होगा। बिल्कुल। हान एक आदर्श दुनिया की बात कर रहे हैं, लेकिन असलियत में बजट की कमी से जूझ रहे स्कूल शायद इसका इस्तेमाल शिक्षकों को कम वेतन वाले सहायकों से बदलने के लिए कर सकते हैं, या क्लास का साइज बढ़ाने के लिए। खतरा विजन में नहीं, उसके गलत इस्तेमाल में है। और अगर हम इसे और बड़ी तस्वीर से देखें तो एक सवाल व्यावसायिक हितों का भी आता है। मतलब क्या शिक्षा में एआई को लाने का मकसद सच में सार्वजनिक भलाई है या ये बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के लिए अरबों डॉलर कमाने का एक और जरिया है? बिल्कुल। एक टिप्पणीकार ने बहुत सही बात कही कि इन व्यावसायिक कंपनियों के लक्ष्य अक्सर यूजर्स के हितों से टकराते हैं, चाहे वो प्राइवेसी का मामला हो या इनोवेशन का। उनका मुख्य लक्ष्य तो पैसा बनाना है। हाँ, छात्रों का भविष्य नहीं। इसके अलावा कई प्रैक्टिकल दिक्कतें भी हैं, जैसे एआई अक्सर गलत जानकारी देता है।
जिसे हैलुसिनेशन कहते हैं। अब सोचिए, एक बच्चा जो इतिहास सीख रहा है, अगर एआई उसे कोई गलत तारीख बता दे तो क्या होगा? और फिर इसे चलाने में भारी पर्यावरणीय लागत भी तो आती है। हाँ, और सबसे बड़ी व्यवहारिक समस्या जिसका जिक्र कई शिक्षकों ने किया, वो ये है कि ज्यादातर स्कूल नेटवर्क्स पर एआई साइटें ब्लॉक होती हैं। तो जब छात्र स्कूल में इसे इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, तो शिक्षक इसे अपने पढ़ाने के तरीके में शामिल कैसे करेंगे? तो मुझे लगता है कि ये बहस की एआई अच्छा है या बुरा शायद बहुत सरल है। ये तो बस एक टूल है, एक औजार। बिल्कुल, इसका असर कैसा होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कौन, कैसे और क्यों इस्तेमाल कर रहा है। उस फोरम पर एक टीचर कहता है कि ये उन्हें पाठों को व्यक्तिगत बनाने में मदद कर सकता है, जबकि दूसरा इसे सीधे सीधे दिमागी जहर कह रहा है। और दोनों अपने अपनी जगह सही हो सकते हैं। आखिर में सब कुछ प्रेरणा पर आके टिक जाता है। जैसा कि किसी ने बहुत खूबसूरती से कहा था, ऑनलाइन शिक्षा बेहद सुलभ है, प्रेरणा नहीं है। सही बात है। एआई आपको दुनिया की हर जानकारी दे सकता है, लेकिन क्या वो एक बच्चे के अंदर सीखने की इच्छा, वो जिज्ञासा पैदा कर सकता है? ये $1 मिलियन का सवाल है। तो आज हमने एक ही सिक्के के दो पहलू देखे। एक तरफ सलखान का बड़ा और सुंदर सपना है, जहां एआई हर बच्चे के लिए एक पर्सनल ट्यूटर बनकर शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाता है। और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत से जुड़े शिक्षकों का डर है कि इससे अमीर और गरीब के बीच की खाई और बढ़ेगी, क्लासरूम से इंसानी जुड़ाव खत्म हो जाएगा और हमारी आने वाली पीढ़ियों की खुद से सोचने समझने की क्षमता ही कमजोर पड़ जाएगी। ये चर्चा सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या एआई शिक्षा को बदलेगा। ये तो तय है, ये बदलाव तो हो रहा है। हाँ, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। असली सवाल जो उस ऑनलाइन फोरम में एक शिक्षक ने उठाया, वो हमें सोचने पे मजबूर करता है। क्या था वो सवाल? उन्होंने लिखा, अगर शिक्षकों को प्रासंगिक बने रहना है, अगर टीचर्स को रेलेवेंट रहना है, तो उन्हें इंसान होना सिखाना होगा। वाह! जरा इस पर एक पल के लिए सोचिए। एक ऐसी दुनिया में जहां हर सवाल का जवाब, हर जानकारी एआई पर एक सेकंड में मिल सकती है, तो फिर एक इंसान होने का मतलब क्या है? एआई के इस नए युग में कौन से कौशल, कौन से मूल्य और कौन से इंसानी गुण सबसे ज्यादा मायने रखेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को, सिर्फ शिक्षकों को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को एक साथ मिलकर सोचने की जरूरत है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई सुझाव या प्रश्न है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।